बिहार के दौरा जब सबसे प्रथम बार 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, तो वादा किए थे मुजफ्फरपुर के भूमि पर कि मैं जननायक कर्पूरी, मेरी सरकार बनेगी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। न जाने कहाँ खो गए। आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या थे और बिहार के लिए क्या किया उन्होंने। वैसे व्यक्ति को अगर नरेंद्र मोदी जी ठग रहे हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को सभी दल के लोगों ने दल दल में फंसाने का काम किया। सभी दल के लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर सिर्फ 24 जनवरी को याद आते हैं, 25 जनवरी से भूला जाने का काम करते हैं। विभिन्न दल के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर के रोटी सेकने का काम किए। अभी भी समय है 2 दिन 3 दिन। अभी भी अगर जिलाधिकारी महोदय के कानून तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जाए तो वह जगह एक चूज करके दे जहां हम लोग एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। आगामी 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जानी है। लगभग सभी दलों द्वारा तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर के लगातार भारत रत्न की मांग की जा रही है विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा। खास करके हम बात करें, आरजेडी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही है। और दूसरी तरफ बात करें कि मुजफ्फरपुर में आदमकद प्रतिमा लगाने की भी मांग कई बार उठ चुकी है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए नाई समाज के नेता राजकुमार ठाकुर जी हमारे साथ है, क्योंकि इनके द्वारा भी हर वर्ष कर्पूरी ठाकुर की जयंती या पुण्यतिथि हो मनाई जाती है। राजकुमार जी, इस बार क्या तैयारी है उनकी जयंती को लेकर के? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आवाज को उठाने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस बार भी हम लोग बहुत जोरों शोरों पर जिला के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाने का काम करेंगे। इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर पर कर रहे हैं। और इस जयंती समारोह में खास करके मैं जिला अधिकारी से मांग करूंगा, क्योंकि पूर्व में हम लोग धरना के माध्यम से जिला अधिकारी से मांग किए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक आदमकद प्रतिमा मुजफ्फरपुर में होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार की जयंती समारोह से पहले हम आपको जगह देंगे जहां आप उनकी प्रतिमा लगवाइएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिए। तो इस जयंती समारोह में भी हम लोग उनसे मांग करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अगर अभी भी समय है 2 दिन 3 दिन, अभी भी अगर जिलाधिकारी महोदय के कानून तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जाए तो वह जगह एक चूज करके दे जहां हम लोग एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। यही हम लोग की तैयारी है। अच्छा, विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा लगातार हर साल कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जाती है, जननायक बिहार का कहा जाता है, और भारत रत्न की मांग भी लगभग हर पार्टी द्वारा उठाई जा रही है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित की जाए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं दिख रही है। देखिए, आपने कहा कि हर पार्टी के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन हमको देखने को नहीं मिलता है कि हर पार्टी के द्वारा आवाज उठाई जाती है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जय। लेकिन हर दल के लोग उनको आगे करके उनका नाम लेकर के राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग आवाज उठाए थे, बरसों से उठाए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में 108 किलोमीटर पटना से उनके गांव तक हम लोग पद यात्रा की है। अच्छा, उनके भारत रत्न सम्मानित करने हेतु मुजफ्फरपुर में बिहार के दौरा जब सबसे प्रथम बार 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, तो वादा किए थे मुजफ्फरपुर के भूमि पर कि मैं जननायक कर्पूरी, मेरी सरकार बनेगी तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। न जाने कहाँ खो गए। और मैं कहता हूं कि ये आपने कहा है कि विभिन्न दल के लोग, तो विभिन्न दल के लोग के द्वारा हमको नहीं देखने को मिला। लेकिन हाल ही में बिहार में जब विधानसभा शताब्दी समारोह में आए थे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार के युवा दिलों की धड़कन और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा जोरों शोर से नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा गया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न में सम्मानित किया जाए। सबसे पहले मैं इस मांग को रखने के लिए युवाओं के आइकॉन और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं
अपने और पूरे नाई समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आवाज उठाने का काम किया। तो मैं मांग करता हूं फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कि अगर मोदी जी आपके कानों तक इस गरीब बुढ़वा जो बिहार के आइकॉन, बिहार के धरोहर कहे जाते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो किसी समाज किसी जात का नेता नहीं थे, वो जमात के नेता थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम क्या बताएंगे, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या थे और बिहार के लिए क्या किया उन्होंने। वैसे व्यक्ति को अगर नरेंद्र मोदी जी ठग रहे हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। मैं पुनः आपके चैनल से मांग करता हूं, चैनल के माध्यम से, कि मोदी जी आप में अगर थोड़ा सा भी ध्यान है, अगर जननायक कर्पूरी अति पिछड़ा के अगर मसीहा है आप, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अविलंब आप इस जयंती समारोह, जयंती के दिन ही घोषणा करने का काम करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, 2014 से पहले चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के जननायक कहलाते हैं। कहा जाता है कि मंडल कमीशन में बड़ा योगदान था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। उसी समय से आरक्षण भी बिहार में लागू हुई थी। तो कांग्रेस की भी तो सरकार थी, लेकिन वो भी इस पर ध्यान नहीं दी कभी। यही तो हम आपसे बता रहे हैं ना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सभी दल के लोगों ने दल दल में फंसाने का काम किया। उनको उनके चित्र पर माले विभिन्न दल के लोगों को, सभी दल के लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर सिर्फ 24 जनवरी को याद आते हैं, 25 जनवरी से भुला जाने का काम करते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, जो बार बार याद करते हुए इस बार भी प्रमुखता से नरेंद्र मोदी जी के सामने, आप भी सुने होंगे, लगभग 4 बार 5 बार उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये वही हमको दिखाई दिए। बाद बाकी लोग तो उनके चित्र पर माल्यार्पण किए 24 जनवरी को, और बड़ी बड़ी बात, लंबी लंबी बात, बड़ी बड़ी पोस्टर पटना में लगाए, और कल से फिर दिखाई नहीं देते हैं और भुला जाते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू यादव मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी थे और उनके पद चिन्हों पे चल करके लालू यादव अपनी राजनीतिक विरासत तैयार किए, मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल यह उठता है कि राजद पे MY समीकरण का एक समीकरण जोड़ने की बात कही जाती है कि MY समीकरण को राजद साधती है, और कर्पूरी ठाकुर जी अब याद आने लगे हैं ताकि अति पिछड़ा समाज का वोट भी उनके साथ हो जाए। सही बात है, बात तो है, लेकिन आपने कहा तो लालू जी, अगर ये बात सही है, हम लोगों को भी अति पिछड़ा समाज और खास करके मैं नाई समाज के बारे में कहना चाहता हूं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी का विचार थोड़ा बहुत अगर दिखाई देता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में दिखाई देता है। और ये आपने कहा कि अभी याद आ रही है, तो हमारे अंदाज से लालू जी बराबर याद करने का काम करते हैं। लालू यादव जी कभी ऐसा कहे तो स्टेटमेंट है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? ना, लालू जी तो नहीं बोले थे, लेकिन उनके सहयोगी थे ना लालू जी। हाँ, सहयोगी थे। लालू जी का देन था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को उन्होंने भी टिकट दे करके चुनाव जिता करके मंत्रिमंडल में शामिल किए थे। ये भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में ही किए थे। और लालू जी नाम लेते हैं, लेकिन लालू जी ये हम नहीं सुने हैं कि वही कभी उठाए, लेकिन उनके पुत्र तो आवाज उठाने का काम किया। राजनीतिक स्टैंड माना जाता है कि अति पिछड़ा का वोट जो कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ वो वोट बैंक जुड़े। ये सही है? वो तो सही है, वो तो मानते हैं। हम तो एक ही बार आपको बता दिए कि विभिन्न दल के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर के रोटी सेकने का काम किए। लेकिन आज अगर अंत तक भी अगर कहिएगा कोई आवाज उठाने वाला मिला तो लालू जी के पुत्र ही तेजस्वी यादव मिले हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में देश के प्रधानमंत्री के सामने बार बार कहने का काम किया कि यह गुदरी के लाल को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। गुदरी के लाल को भारत रत्न से सम्मानित कब तक किया जाता है, ये समय के साथ पता चलेगा। 24 जनवरी को फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जानी है। राजकुमार ठाकुर जी हमारे साथ थे, नाई समाज के नेता है, और इन्होंने साफ रूप से कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर के सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, लेकिन कोई भी दल आज तक कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात नहीं की। लेकिन इनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने लगातार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग किया है प्रधानमंत्री के सामने भी। लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर की को कब तक
भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और मुजफ्फरपुर में आदमकद प्रतिमा लगाने की जहां तक बात रही, तो वो कब तक लग पाता है, ये भी समय के साथ पता चलेगा।